हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं खुशखबरी के साथ। मैं सोच रहा था ऐसे आपसे कैसे मिलूं, तो आज ये खुशखबरी के साथ उपस्थित हुआ हूं। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीटी 2 की, और जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए। अभी कुछ टाइम पहले ही आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। और देखिए आपका एग्ज़ाम कब से है, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो कमेटी की रिपोर्ट आई, वो सब क्या हुआ है, उन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है, देखिए डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या हुआ है। देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। तो हुआ क्या क्या है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देखेंगे कि आपको ये दिख रहा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या किया है। कॉन्स्टिट्यूट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और वो अब क्या क्या डिसाइड किया है, देखिए सबसे पहला जो आप लोगों के लिए खुशखबरी है वो है 20 टाइम्स। क्या है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। और जो शॉर्टलिस्टेड पे लेवल वाइज होगा, मतलब कि यदि लेवल 2 का आप हो तो उसमें 20 गुना हो जाएगा, जो लेवल 3 का है उसमें 20 गुना हो जाएगा, जो लेवल 4 का है उसमें 20 गुना हो जाएगा, लेवल 5 का है उसमें 20 गुना हो जाएगा, लेवल 6 का है उसमें 20 गुना हो जाएगा। सब में 20 गुना कैंडिडेट हो जाएंगे। तो समझ लीजिए कितने कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना है और कट ऑफ कहाँ जाएगा, कट ऑफ कितना नीचे जाएगा। ये समझ में आ रही बात आपको। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ अगला जो टर्म है वो क्या है। अगला जो बात है वो क्या है इसमें। अगला है जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं आप लोग। अब कुछ लोग बोल रहे हैं क्वालिफाई हैं, उनका क्या होगा। देखिए, जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि आपका किसी 3 पोस्ट के लिए हुआ था, 2 पोस्ट के लिए नहीं हुआ था, 1 पोस्ट के लिए हुआ था, 2 पोस्ट के लिए नहीं हुआ था, तो उसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। ठीक है, वही यहाँ कहा हुआ है कि जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अ लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच लेवल। हर लेवल पे आपको नोटिफाई कर दिया गया। जो पोस्ट पे आप नहीं मान लीजिए आप 2 पोस्ट पे सेलेक्ट हुए होंगे, 2 पोस्ट पे नहीं हुए होंगे, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि भैया आप इसमें भी शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है। अब यह है कि जो आरआरबी क्या करेगी, सेकंड स्टेज जो सीबीटी कराएगी उसमें क्या करेगी, फॉर ईच पे लेवल, हर पे लेवल के हिसाब से कराएगी, विथ ऑल कैंडिडेट ऑफ वन आरआरबी एकोमोडेटेड इन ए सिंगल शिफ्ट। ठीक है, यानी कि हर पे लेवल का अलग शिफ्ट होगा। लेवल 6 का अलग दिन एग्ज़ाम होगा, लेवल 5 का अलग एक दिन एग्ज़ाम होगा। और साथ में जो आरआरबी है, आरआरबी 22 हो गए। मान ले हम अपनी बात करें तो आरआरबी मान ली हम पटना से अप्लाई किए, मान लो, तो पटना से जो लेवल 6 का है उसका एग्ज़ाम एक दिन होगा, लेवल 5 का एक दिन होगा, लेवल 4 का एक दिन होगा। और नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए जो एग्ज़ाम है वो एक ही शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, शुड एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन। जहाँ पे सिंगल शिफ्ट में नहीं हो पाया वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास। अगला पॉइंट है जो ग्रुप डी के बारे में बात करते हैं। तो ग्रुप डी का क्या है, ग्रुप डी में भी वही हो गया है। जो आरआरसी है यही है, सिंगल स्टेज हो जाएगा। देयर विल बी नो सेकंड स्टेज सीबीटी। जो इसमें सेकंड स्टेज सीबीटी कर दिया गया था वो कैंसिल आउट कर दिया गया है, कोई सेकंड स्टेज सीबीटी नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं। इस बार जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस है वो परसेंटाइल बेस्ड होगा। ये देखिए, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। जो सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स था जिसके 20 नंबर 25 नंबर बढ़ जाते थे किसी के, उस हिसाब से नहीं होंगे इस बार। जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आपका वो भी पुराने के हिसाब से रखा गया ग्रुप डी का, जिसके लिए बवाल बहुत हो गया था। फिर उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए बवाल हुआ था वो भी पुराना वाला मान्य हो गया है। ये सारी बातें आपकी मान्य हो गई हैं। अब आते हैं मेन अपना जो है मुद्दा, उस पे आते हैं जो मेन हम लोग जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो वो हम लोग मेन देखते हैं क्या है। तो देखते हैं, ये है कि रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर्ड फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा सबका अलग अलग। और देखिए, सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर पे लेवल 6 जो है वो मई 2022 में होगा। यानी सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या होगा, लेवल वाइज एग्जाम होगा। तो जो लेवल 6 का होगा मई 2022 में शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग मान लो आप, स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट आ रहा है, तो फर्स्ट वीक में एग्जाम भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका लेवल बाई लेवल 5 का, लेवल 4 का, लेवल 3 का, उसे देखिए द सेकंड स्टेज सीबीटी फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। ये रीजनेबल गैप के साथ आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसमें क्या किया गया है, एक पॉइंट रखा गया है कि सीबीटी जो है लेवल वन सेकंड स्टेज सीबीटी एलिमिनेट कर दिया गया है, पता है आपको। अब अगला पॉइंट है कि सीबीटी जो होगा लेवल 1 का, यानी ग्रुप डी का जो सीबीटी होगा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि एनटीपीसी में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे कहो आपकी हार हो गई एक प्रकार से, या आप कहो आप निराश हो गए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आप कहाँ, आपका फरवरी में होने वाला था, अब आपका लगता है अगस्त सितंबर तक जाएगा ग्रुप डी का। कहाँ पे है देखिए, एग्ज़ाम डेट कब होगा। जो लेवल 1 का जो एग्ज़ाम है सीबीटी फॉर लेवल 1 टू बी हेल्ड इन टेंटेटिवली जुलाई 2022। जुलाई 2022 से हो सकता है जुलाई लास्ट में ही आप मान लीजिए, क्योंकि पूरा मई तो एनटीपीसी का ही चलेगा, फिर उसका जून गैप देके जुलाई से शुरू होगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो आई होप आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। यदि आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको ग्रुप डी के रिलेटेड गाइडेंस देता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद उसी में काम करता हूँ, आपको तो पता ही होगा। तो मैं उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ देता रहूँगा। मैं तो अब यही कहूँगा कि आपके पास यदि एनटीपीसी को लिया जाए तो एनटीपीसी का मार्च के आपके पास 20 दिन बचे हैं और अप्रैल के आपके पास 30 दिन बचे हैं। तो 30 और 20 आपके पास 50 दिन का समय है, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ मई में आप मान के चलेंगे कि स्टार्ट होगा। तो 50 दिन में आप देखिए आपके पास जो वीक टॉपिक हैं, आपके जो वीक टॉपिक हैं सबको आप कमांड कीजिए। ये आपके लिए एक अच्छा समय है, आप रिवीजन कीजिए और साथ साथ अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, ताकि कहीं पे भी परीक्षा में आप मार कहीं से भी ना खाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।